गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स करा था और एमीन्स जो हैं ये माना गया है ये आपकी अमोनिया की डेरिवेटिव है, यानी कि अमोनिया के हाइड्रोजन्स को एल्काइल या एराइल ग्रुप से जब रिप्लेस कर देते हैं तो हमें करस्पॉन्डिंग कंपाउंड जो मिलता है उसको एमीन्स कहते हैं। आज हम लोग एमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हम सबसे पहले स्टडी करते हैं आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हम आपका 3 कैटेगरीज में स्टडी करेंगे। पहला है कंपैरिजन विद एल्केन्स, सेकंड है कंपैरिजन विद अल्कोहल्स और थर्ड है कंपैरिजन अमंग अमीन्स। यानी कि सबसे पहले हमने एल्केन्स के हम आपके एमीन्स की तुलना करेंगे, दूसरी कैटेगरी में एमीन्स की तुलना अल्कोहल से करेंगे और तीसरी कैटेगरी में हम एमीन्स की ही आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स जो होते हैं उनकी आपस में तुलना करके उसको स्टडी करेंगे। ना एमीन्स जो हमारे होते हैं, प्राइमरी और जो सेकेंडरी एमीन्स होते हैं वो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं और वो हम यहाँ पे आपके एज ए डोनर और एक्सेप्टर के जैसे एक्ट करते हैं। यानी कि जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन में वो हमारा आपका डोनर और एक्सेप्टर दोनों के जैसे काम करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टर्शियरी अमीन की तो हम यहाँ पे उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता। ना यहाँ पे अगर हम आपका देखते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स जो होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे एल्केन्स की तुलना में अधिक होते हैं और ये हमारा हम बात करते हैं जब उनकी आपका लगभग समान मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्केन्स और एमीन्स की बात करते हैं। एमीन्स के केस में अगर हम आपको स्टडी करना चाहें तो हम यहाँ पे हमने आपका प्राइमरी एमीन लिया है RNH2। अब दूसरा जो आपका एमीन है तो एक नाइट्रोजन के पास जिसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले एमीन का जो हाइड्रोजन है इसके बीच में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी कि क्योंकि यहाँ पे दो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आपका हाइड्रोजन है तो ये वाला जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसको हम आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हम कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से, पहले एमीन का नाइट्रोजन और सेकेंड एमीन का जो नाइट्रोजन है। अब इसी तरह से सेकेंड एमीन का मॉलिक्यूल है वो आपके तीसरे एमीन के मॉलिक्यूल से फिर आपका इस तरह से जो हमारे पास आपका एक चेन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हमें आपका मिलता है। और क्योंकि हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें आपका मिल रहा है तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि एडिशनल हमें एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और वो एडिशनल एनर्जी हमको कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की वजह से ही हमारे जो एल्केन्स की तुलना में जो है एमीन्स का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो अधिक रहता है। अब यदि हम आपकी बात करते हैं आपका अल्कोहल से अगर हम इसकी तुलना करें ना, अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू जो है आपके नाइट्रोजन की तुलना में अधिक है। और जब वो अधिक है तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास इसमें आपका NH बॉन्ड फॉर्म होता है एमीन्स में, यानी कि हमारे पास ये जो हमारा NH बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये हमारा आपका ऑक्सीजन और अल्कोहल्स में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी तुलना में जो NH बॉन्ड जो हमारा है एमीन्स में वो हमारा आपका वीक बॉन्ड है। यानी कि हम उसको कह सकते हैं वो हमारा लेस पोलर बॉन्ड हमारा है। अब ये जो लेस पोलर बॉन्ड हमारा है तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है अल्कोहल्स में भी और एमीन्स में भी, लेकिन जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी एमीन्स के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे अल्कोहल्स की तुलना में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी तुलना में ये हमारे आपकी क्या होती है, वीक होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू में आपका अंतर है ना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आगे, अगर हम कंपेयर करते हैं जो इनके जो है अमीन्स का, यानी कि दूसरे वर्ड्स में क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अल्कोहल्स की तुलना में आपका कम होगा। अब यहाँ पे हम आपका ऑलमोस्ट सेम आपका मॉलिक्यूलर वेट वाले जो हैं एल्केन्स, एमीन्स और अल्कोहल्स में अगर हम आपका कंपेयर करते हैं तो हमने यहाँ पे आपका लिया
नॉर्मल पेंटेन लिया है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 72 होता है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट यदि हम आपको देखते हैं तो इट कम्स आउट टू बी नियर बाय 36 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है। लेकिन यदि हम आपका करस्पॉन्डिंग आपका सेम मॉलिक्यूलर वेट, लगभग सेम मॉलिक्यूलर वेट वाला एमीन्स लें, जो कि हमारा होता है नॉर्मल ब्यूटाइल एमीन हमारा होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 73 डिग्री होता है, 73 होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें मिलता है। नाउ अगर हम आपका बात करते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 74 और उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 118। नाउ अब हम इसमें आपका कंपेयर कर सकते हैं कि आपके नॉर्मल पेंटेन है, इसमें क्योंकि हमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलता है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा क्या हुआ 36 डिग्री मिला, जबकि आपके एमीन्स के केस में हमें आपके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन वो आपका क्या है, और जो यहाँ पे अल्कोहल में भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन अल्कोहल्स की तुलना में एमीन्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक होने की वजह से हमारा लोअर टेम्परेचर पे ही बॉइल होने लग जाता है, जबकि अल्कोहल्स के केस में आपका स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये आपका इस यानी कि बॉन्ड्स आपका स्ट्रांगली अटैच है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने की वजह से उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें और अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और इस वजह से जो हमारा होता है अल्कोहल्स के जो हमारे बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हमारे आपके अधिक रहते हैं। नाउ अब हम आपको थर्ड पॉइंट है इसमें कंपैरिजन अमंग द एमीन्स। अगर हम आपका एमीन्स के केस में हम आपका कंपेयर करते हैं, यानी कि केस में हम आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स में अगर हम आपकी बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो हमारे लगभग सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले जो एमीन्स है उसकी हम बात करेंगे। तो प्राइमरी एमीन्स जो होते हैं उसमें हमारे पास आपका जो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हमारे हायर होते हैं एज कंपेयर टू द सेकेंडरी एमीन्स, और सेकेंडरी एमीन्स के आपके बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होंगे एज कंपेयर टू टर्शियरी एमीन। यानी कि अगर हम आपकी बात करें तो प्राइमरी एमीन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो सेकेंडरी से अधिक, और सेकेंडरी का जो है वो टर्शियरी से अधिक होगा। और ये हम आपका एक्सप्लेन कर सकते हैं आपका कैसे, क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी एमीन है उसमें हमारे पास क्या होता है, दो हाइड्रोजन कॉन्स रहते हैं, और ये दोनों हाइड्रोजन जो है हमारे आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए सक्षम है। इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी एमीन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो कि इस आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, और टर्शियरी एमीन जो है उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म आउट नहीं करता है। तो इस वजह से हमारे पास जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे पास आपके कैसे रहेंगे, प्राइमरी का सबसे अधिक, सेकेंडरी का उससे कम, और टर्शियरी का उससे कम, और ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ही हमारा बेस्ड है। देन कम्स द सॉल्टी। अब जो सॉल्टी हमारे अगर हम देखते हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन जो होते हैं जिसमें कि हमारे पास आपका लेस देन 5 कार्बन एटम्स वाले अगर एल्काइल ग्रुप्स हमारे प्रेजेंट हैं तो वो हमारे आपके एमीन्स जो है वाटर में सॉल्ट रहते हैं, और जो सॉल्टी हमारे पास होती है एमीन्स की वो अगेन हम आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के उससे आपका एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगेन जो ऑक्सीजन है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का, ये हमारा आपका वाटर मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने की वजह से ये आपके ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है ये हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो जब ये आपके एमीन्स के कांटेक्ट में आता है तो एमीन्स में जो नाइट्रोजन है उसके पास दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और जब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा फॉर्म आउट होता है। इसी तरह से हमारे पास जो प्राइमरी एमीन्स है उसमें आपका एक चेन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें आपका मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास नाउ सेकेंडरी एमीन्स में अगर हम आपका देखते हैं तो हमारे पास इसमें क्या है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होने की वजह से हमारे पास आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम होता है, तो इसकी जो सॉल्टी की जो टेंडेंसी होगी वो हमारे एज कंपेयर टू क्या होगा आपके प्राइमरी एमीन से कम हो जाएगी। इसी तरह से हमारा टर्शियरी एमीन है उसमें हमारे पास आपका सिर्फ आपके एक वाटर मॉलिक्यूल ही आपका अटैच आउट हो पाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो सॉल्टी जो हमारे हैं वो हमारे जैसे से हमारे पास आपका एल्काइल ग्रुप्स के साइज इंक्रीज होता है या एल्काइल ग्रुप्स का नंबर बढ़ता है, इनकी जो सॉल्टी है वो हमारे आपकी कम होती है। इसके बाद हमारे पास अगर हम देखते हैं
तो ये हमारे पास आपका किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन। इसके बाद अगर हम आपके स्टडी जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है बेसिसिटी इन एमीन्स, यानी कि एमीन्स की जो शर्त है हम उसकी बात करते हैं। तो एमीन्स में जो हमारे पास आपका जो है बेसिक नेचर वो किसकी वजह से होता है, वो प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द इन नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसकी वजह से होता है। और जो इसका जो बेसिक नेचर है या हम आप कह सकते हैं बेसिक कैरेक्टर जो है एमीन्स का वो हमारा आपका होता है बिकॉज आपके जो है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नाउ अमोनिया का भी जो बेसिक कैरेक्टर है हम आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। नाउ एमीन्स जो हमारे हैं इसको हम आपका बेस हम कहते हैं। और जब ये आपका किसी एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है तो क्या होता है, एसिड के बेस कॉन्टेक्ट में आने से ये हमें आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि इसमें हमें आपका लवण मिलता है। तो एसिड में अगर हम आपका देखते हैं तो एसिड को हम आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं HA से हम आपका लिख सकते हैं। और जो A है जिसकी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपके हाइड्रोजन से अधिक होने की वजह से ये आपका क्या हुआ, आपकी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और ये आपके जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर ये हमें आपका अमोनियम आयन फॉर्म करेगा, यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन है और ये आपका A माइनस हमारा जो है एसिड का वो निकल जाएगा। सेकेंड इसका जो पॉइंट है, एमीन्स जो हमारे होते हैं कंपैरेटिवली आपके बेसिक नेचर होते हैं किसकी तुलना में, अल्कोहल्स, ईथर्स और वाटर की तुलना में, पानी की तुलना में आपके बेसिक नेचर शो करते हैं। और जबकि हमारे आपके लेस बेसिक होता है, इनकी जो आपके बेसिक नेचर है वो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन और कार्बन एनायंस के कंपैरिजन में ये हमारा कंपैरेटिवली कम होता है। अब इसका भी हम आपका एक्सप्लेनेशन आपका इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम आपको बता सकते हैं कि हमारे अल्कोहल्स, ईथर्स और वाटर जो है इसमें आपका जो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू एमीन्स, जबकि आपके हाइड्रोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड्स और कार्बन आयंस जो है इसमें ज्यादा है। अब अल्कोक्साइड्स में हमारे पास आपके एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से वो हम उसकी जो आपका बेसिक नेचर है वो हमारा आपका बढ़ जाता है। बेसिसिटी ऑफ एमीन्स के बाद आता है बेसिसिटी कांस्टेंट। बेसिसिटी कांस्टेंट मींस कि बेस स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया जो है, एमीन्स जो है उसको हम आपका जो मेजर करते हैं उसको हम बेसिसिटी कांस्टेंट यानी कि Kb से हम इसको बताते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो एमीन्स है उसकी आपके प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है। नाउ एमीन्स में हम आपका रिएक्शन देखते हैं तो NH2 में आपका एमीन है जो कि प्राइमरी एमीन है, ये वाटर के जब इसको ऐड करते हैं तो हमें आपका बनता है RNH3+OH, यानी कि जो एमीन है उसके जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उससे वाटर के एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके हमें आपका RNH3+ और आयन फॉर्म करा है OH। अगर हम इसको आपका रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं Kb is equal to concentration of RNH3+ into concentration of OH ion upon concentration of RNH2 जो कि प्राइमरी एमीन है और concentration of water। now क्योंकि वाटर हमारा आपका एक्सेस में होता है तो एक्सेस में होने की वजह से हम आपको इसको यहाँ पे एक्सक्लूड आउट करेंगे तो हमारे पास जब आपका बेसिसिटी कांस्टेंट है वो हो जाएगा RNH3+ into OH- upon RNH2। तो यहाँ पे अगर हम आपका देखते हैं तो जो हमारे पास आपका बेसिसिटी की जो स्ट्रेंथ हमारे पास जो आई है वो हमारे पास हम इसको आगे जब बता सकते हैं तो ये हमारे पास आपका एक्सेस में आपका वाटर होने की वजह से नो जितना ज़्यादा हमारे पास आपका एक्सेस में आपका जो रहेगा Kb की वैल्यू हमारे पास जो है जितनी हमारे वाटर की टेंडेंसी अधिक रहेगी ऐसे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की उतनी ही ज़्यादा हमारे पास आपका क्या होगा Kb की वैल्यू यानी कि RNH3 और आपका जो OH आयन जो रहेंगे वो हमारे सोल्यूशन में रहेंगे। तो इससे हम आपका कह सकते हैं कि जो आपका अगर बेस स्ट्रेंथ जो हमारा है यानी कि बेसिसिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्गर बेस आपका रहेगा और एमीन्स की वैल्यू जो है और जितनी हमारे के बेसिसिटी कांस्टेंट की वैल्यू कम रहेगी उतना ही ज़्यादा हमारे जो एमीन्स होंगे वो वीक बेस होंगे। यानी कि हम आपका कह सकते हैं Kb is directly proportional to the base strength।
यानी कि हमारे पास आपका जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो जितनी अधिक रहेगी उतना ही आपकी उस पर्टिकुलर जो अमीन है उसकी जो है आपके स्ट्रेंथ अधिक रहेगी। इसके बाद हमारे पास आता है कि हम इसका आपका पीकेबी के साथ हम इसको रिलेशन जो शिप है यानी कि बेसिसिटी कांस्टेंट की जो रिलेशनशिप है उसको, तो हम इसको बेसिसिटी कांस्टेंट को एक्सप्लेन दूसरे टर्म्स में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग केबी। नाउ पीकेबी जो हमारे पास है ये हमारा, हम इसको आपका लॉगरिथम के टर्म से हमने इसको एक्सप्लेन करा है, तो हम ये कह सकते हैं जो पीकेबी इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द बेसिसिटी कांस्टेंट और केबी का आपका है, और इसलिए हमारा आपका इनवर्सली रिलेटेड हमारा रहता है बेसिसिटी ऑफ कांस्टेंट से। ना अगर हम आपका पीकेबी हम आपका कैलकुलेट करना चाहें तो मिथाइल अमीन अगर हम इसका कैलकुलेट करना चाहें तो हमें इसमें बेसिसिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमें मिलती है 4.4 × 10⁻⁻4 हमें मिलता है। ना अगर हम आपका पीकेबी और लॉग केबी के इससे हम आपका करना चाहें तो केबी की वैल्यू हमारे है 4.4 × 10⁻⁻4, तो हमारे पास इसकी वैल्यू रहेगी तो पीकेबी विल बी इक्वल टू माइनस लॉग 4.4 × 10⁻⁻4। और जब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं आपका 4.4 का हम जब लॉगरिथम लेते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 0.64 आता है, और ये -4 तो यहाँ पे ये आपका लॉगरिथम में ये +4 हो गया। नाउ जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 3.36 आता है। यानी कि इन दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं जो हमारे पास आपका पीकेबी की वैल्यू है यदि हमारे पास आपका स्मॉलर है तो हमारे पास आपका लार्जर द वैल्यू हमारे केबी की रहेगी, यानी कि बेसिसिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी, और यानी कि वो जो एमीन होगा वो हमारा आपका स्ट्रॉन्गर बेस कहलाएगा। या दूसरे वर्ड्स में हम इसको कहें कि आपका पीकेबी की वैल्यू यदि हमारे पास अधिक है तो हमारे पास आपका बेसिसिटी कांस्टेंट यानी कि केबी की वैल्यू कम हो जाएगी, और वो जो एमीन हमारे पास होगा वो हमारा आपका लेस बेस बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, बेस लेस बेस हमारा कहलाएगा। नो अब जो हमारे पास एमीन्स जो हैं, नॉर्मली हम लोग एमीन्स के केस में जब हम आपका बेसिसिटी की बात करते हैं तो प्रैक्टिस में हमारे पास हम बेसिसिटी कांस्टेंट या पीकेबी की वैल्यूज को हम आपका कैलकुलेट या मेजर करने के काम में कम आता है, लेकिन इसको हम आपका बेसिसिटी जो है उसको हम आपका मेजर कर सकते हैं आपका इसको एसिडिटी कांस्टेंट के फॉर्म में हम कर सकते हैं, यानी कि आपका एसिड कांस्टेंट के बेस की वैल्यू निकाल के, और वो एसिड कांस्टेंट हमारा कौन सा होगा वो हमारा होगा करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेटेड एसिड बन रहा है, यानी कि जो अमोनिया जो एमीन है जो वाटर में आपका डिसॉल्व होता है तो हमें क्या बनता है RNH3 बनता है, तो ये हमारा आपका हो गया आपका RNH2 का कॉन्जुगेटेड एसिड हमारा ये हो गया। नो अब ये जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड एसिड है जब ये वाटर के साथ हमारा होगा तो ये हमें आपका देगा RNH2 देगा और H3O+ हमें आपका देगा। नो अब हमें जब ये हमारा है तो अब इसको भी हम आपका जैसे हमने यहाँ पे केबी निकाला था वैसे हम इसका के निकाल सकते हैं, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ RNH2 into concentration of H3O+ upon the concentration of RNH3+ और concentration of water। now again यहाँ पे water आपका एक्सेस में होने की वजह से Ka क्या हो जाएगा RNH2 into concentration of H3O+ upon RNH3 की concentration। तो दूसरे वर्ड्स में जैसे कि हमने आपको यहाँ पे लिखा था PKB is equal to minus log KB, इसी तरह से हम यहाँ पे एसिडिटी कांस्टेंट के लिए भी हम आपका लिख सकते हैं Pk is equal to minus log Ka। तो इस तरह से हम आपका जो है इसका हम आपका एसिडिटी जो है कांस्टेंट से हम आपका वैल्यू कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। नो अब हमारे पास आपका जो एसिडिटी कांस्टेंट और जो बेसिसिटी कांस्टेंट है उसके अंदर हमारे पास क्या रिलेशन हमारा रह सकता है, यदि हमारे पास हमने इसको आपका निकालना चाहे तो हम इसको आपका निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास आपके Ka आता है यानी एसिडिटी कांस्टेंट जो है और हमारे पास जो बेसिसिटी कांस्टेंट है Kb, अगर इनको हम आपका मल्टीप्लाई कर दें तो हम और कौन सा Ka कौन सा होगा जो कॉन्जुगेटेड एसिड से जो हमें आपका मिला है तो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ द वाटर, यानी कि जो आपका वाटर जो इसमें फॉर्म होता है उसके प्रोडक्ट वो इक्वल होगा। तो सो आई कैन राइट Ka इज इक्वल टू Kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेट Ka की वैल्यू हमें लिखी, Ka की वैल्यू हमारी क्या थी RNH2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H3O की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन RNH3 की कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया RNH2 की कॉन्सेंट्रेशन
into H3O plus की concentration upon RH3 की concentration. Now multiplied by Kb यानी कि आपका basicity constant है. Basicity constant हमने आपका यहाँ पे निकाला था RH3 की concentration multiplied by the hydroxide ion की concentration upon आपका जो RNH2 है उसकी concentration. तो हमने यहाँ पे वही चीज हमने यहाँ पे लिखी RNH3 की concentration upon into OHI की concentration upon RNH2 की concentration. अब वाटर के केस जो होता है H2O जो होता है वो हमें क्या देगा H3O प्लस आयन और OH देगा. तो इसको हमने आपका Kw से हम इसको शो करते हैं यानी कि आपका वाटर कांस्टेंट जो हमारा है वो हमें इसको हमने बताया इसकी जो वैल्यू आती है इट कम्स आउट टू बी 1 into 10 to the power -14. तो दूसरे वर्ड्स में क्योंकि हमें जो डेफिनेट जो है तो हमारे पास ये Kb of amine is multiplied by Ka of the corresponding आपका conjugated acid से तो it is equal to the product of the product constant of water यानी कि Kw जो हमारा है water constant जो है इसका is equal to Ka into Kb यानी कि equal to 1.14 यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा water constant हमारा ये आ गया ये हमारा आपका acid constant आ गया ये हमारा आपका आ गया आपका base constant basicity constant. तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 1 into 1.10 to the power -4. अब यदि हमें यहाँ पे आपका एसिडिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा आपका वाटर कांस्टेंट अपॉन बेसिसिटी कांस्टेंट या हमें आपका बेसिसिटी कांस्टेंट निकालना है तो वाटर कांस्टेंट अपॉन एसिडिटी कांस्टेंट हमें आपका ये निकल जाएगा. नो इसी चीज को हम आपका अगर पीके के टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होगी क्योंकि हमारे पास क्या हो गया pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14 क्योंकि ये हमारे वाटर कांस्टेंट के इक्वल है. तो अगर हमें आपका pK की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 14 माइनस pKb और अगर मैं pKb की वैल्यू निकालनी है तो 14 माइनस pKa. तो इस तरह से जो हमारे पास आपका जो रिलेशनशिप आता है आपका इसमें एसिडिटी कांस्टेंट और बेसिसिटी कांस्टेंट में जो हमारे पास रिलेशनशिप आता है तो हम इसको आपका इस तरह से हम एक्सप्रेस आउट कर सकते हैं. नो इसका मतलब ये हो गया कि जितना आपका स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा उतना ही ज्यादा वो हमारा जो अमीन है वो प्रोटॉन को टाइटली हेल्ड करेगा यानी कि उससे आपका इतना ही स्ट्रांगली वो आपका बॉन्डेड रहेगा. यानी कि हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो कॉन्जुगेटेड एसिड विल बी लेस एसिडिक एज कम देन द आपका pKa वैल्यू जो है वो लार्जर रहेगी. यानी कि हमारे पास दूसरे ने ये बोला कि जो आपका एसिडिक उसका कैरेक्टर हमारा कम है तो pK वैल्यू ज्यादा होगी और वो हमारा जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा. लार्जर द वैल्यू ऑफ pKa विल बी ऑफ द एसिड्स की आपकी कॉन्जुगेटेड एसिड की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो वो हमारा आपका वीक एसिड होगा तो हमारे पास स्ट्रॉन्गर बेस बनेगा. अब यदि हम आपका बात करते हैं जितना वीकली हमारा आपका बेस रहेगा उतना ही आपका क्या होगा जो हमारा जो प्रोटोन है वो आपका लेस टाइटली होल्ड रहेगा और जब लेस टाइटली होल्ड रहेगा तो हमारे पास इसमें क्या होगा कॉन्जुगेटेड एसिड्स जो है उसकी वैल्यू हमारे पास अधिक रहेगी यानी कि pK की वैल्यू हमारे पास आपकी अधिक हमारे पास रहेगी. तो इन सब चीजों से हमारे पास जो हम कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर पाते हैं वो हम कंक्लूजन ये ड्रॉ आउट कर पाते हैं जो एलिफेटिक अमीन्स जो हमारे होते हैं दीज आर स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू अमोनिया की तुलना में ये हमारे आपके स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं. वो क्यों? क्योंकि जो हमारे पास एलिफेटिक अमीन्स हैं उनमें हमारे एल्काइल ग्रुप्स लगे रहते हैं और एल्काइल ग्रुप्स हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स होते हैं यानी कि वो आपके नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं और इस वजह से जो नाइट्रोजन होता है आपके एलिफेटिक अमीन्स का वो आपके प्रोटॉन्स को टाइटली हेल्ड आउट करता है तो हमारे आपके स्ट्रॉन्गर बेस हो गए. नाउ एरोमेटिक अमीन्स जो हैं वो हमारे आपके वीकर बेस रहते हैं एज कम्पेयर टू अमोनिया एंड एलिफेटिक अमीन्स. वो क्यों? क्योंकि एरोमेटिक अमीन्स यानी कि C6H5 जहाँ लगा है जिसका कि नेचर आपका होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी और जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो वो आपके जो प्रोटॉन है उसको आपका क्या करेगा लेस टाइटली हेल्ड आउट नहीं करेगा या उसकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन है प्रोटॉन के साथ वो आपका लूज बॉन्डेड रहेगा और लूज बॉन्डेड होने से वो क्या होगा इजीली निकल जाएगा और आगे आपका वीक एसिड बेस के जैसे एक्ट करेंगे. दस हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास एलिफेटिक अमीन्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गर बेस देन द एरोमेटिक अमीन्स. थैंक यू.